Number 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट होता क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। अब उसमें हमने कुछ शब्दों का जिक्र किया था, जिसमें एक था प्रिंसिपल्स कि मैनेजमेंट के कुछ उसूल हैं, कुछ उसके रूल्स भी हैं और कुछ थियरीज भी हैं, राइट। तो उसी में से एक चीज़ है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर गाइडलाइंस फॉर टेकिंग मैनेजमेंट डिसीजंस। किसी भी मैनेजरियल डिसीजन को कैसे लेना है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, प्रोडक्शन को लेकर हो, किसी भी प्रकार के मैनेजरियल डिसीजन को किस ढंग से लेना है, उसमें मदद करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। They are the general premises that are applicable in different situations and may vary in terms of applicability and creativity of different managers. अब इसमें क्या चीज़ है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, पहली चीज़ तो क्या है, वो दे आर गाइडलाइंस, ठीक है, कि कोई भी डिसीजन लेने में वो आपकी मदद करते हैं। दूसरी है दे आर दी जनरल प्रीमाइसेस दैट आर एप्लीकेबल इन डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग परिस्थिति में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कैसी है, प्रिंसिपल्स कॉमन है, तो दे वुड फिट इन एनी टाइप ऑफ सिचुएशन एंड दे विल ऑल्सो वेरी इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेबिलिटी। कौन सा मैनेजरियल प्रिंसिपल कहाँ लगाना है वो परिस्थिति पे डिपेंड करेगा, और साथ ही में क्रिएटिविटी ऑफ डिफरेंट मैनेजर्स। अगर मैनेजर ऑलरेडी इतना क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा सोच सकता है, तो वो उनमें से बेस्ट को अप्लाई करेगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। प्योर साइंस के जो प्रिंसिपल्स है दे आर रिजिड इन नेचर, उसको बदला जा सकता नहीं है, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, जैसा है वैसा वैसा लगाना है। लेकिन द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इन अ सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबल मैनर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस, यानी दे आर इन अ वे फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ऑलवेज रिमेंबर कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ओके, एंड देयरफॉर देयर एप्लीकेबिलिटी वेरीज फ्रॉम मैनेजर टू मैनेजर। इंसान के बिहेवियर पे डिपेंडेंट है कि कौन से प्रिंसिपल को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि वो डिपेंड करता है उस मैनेजर पे या जो भी डिसीजन ले रहा है, डिपेंडिंग ऑन द क्रिएटिविटी ऑफ द मैनेजर एंड फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। इन कॉन्ट्रास्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस के प्रिंसिपल्स किसके पे बेस्ड है, कॉज एंड इफेक्ट, कि कुछ भी चीज़ के कुछ कारण थे और इफेक्ट यानी उसका आफ्टर रिजल्ट क्या रहा, एंड ऑलवेज हैव अ स्पेसिफिक रिजल्ट। वैल्यूज वर्सेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अब वैल्यूज क्या है, दे आर दी जनरल बिलीव्स। एक इंसान अपने अंदर जो सोचता है दैट मेक्स इट्स वैल्यूज, ठीक है। तो वैल्यूज आर जनरल बिलीव्स दैट गवर्न एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द बेसिक ट्रूथ that govern the managerial behavior of managers. Values क्या है, they are general beliefs जो किसी भी इंसान के बिहेवियर को अब उसकी सोसाइटी पे उसका इन्फ्लुएंस तय करती है। अगर he has more ethical values तो समाज में उसकी इज्जत अलग होगी, उसका प्रभाव अलग होगा। लेकिन अगर करप्ट आदमी है, चीटिंग करता है, सभी को पता है, उसकी वैल्यू अलग होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं दे आर बेस्ड ऑन बेसिक ट्रूथ, कि भाई यही सच है, कि ऐसा करोगे तो ऐसा होता है, एंड दैट गवर्न दी मैनेजरियल बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। यानी कोई भी मैनेजर किस प्रकार के डिसीजन लेगा ये डिपेंड करेगा कि वो कौन से प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है, क्योंकि हमने आगे देखा है कि इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। देन टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट
वर्सेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. Techniques of management are procedures consisting of a series of steps to be followed in order to accomplish a given task. टेक्निक्स क्या होती है किसी भी मैनेजमेंट की? ये वो प्रोसीजर है कि किस काम को कितने समय में कितने रिसोर्स के साथ पूरा करना होता है. ठीक है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस दैट आर फॉलोड while मेकिंग डिसीजंस एंड प्रैक्टिसिंग मैनेजिंग टेक्निक्स. कौन सी टेक्निक कब लगानी है उसमें आपको पहले देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लागू पड़ता है, कौन सा रूल या गाइडलाइन यहाँ पे लागू पड़ती है. उसके आधार पर ही हम डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी टेक्निक को सिलेक्ट करते हैं. नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्टली, इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल. पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो स्कूल्स हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, किसी भी प्रकार का, बैंक्स, कंपनीज, कॉरपोरेट्स, गवर्नमेंट, एनीथिंग, हर जगह पर मैनेजमेंट का इस्तेमाल होता है और इसीलिए इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड एनीवेयर एंड एवरीवेयर बाय ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, नेचर एंड रीजन. मैनेजमेंट चाहे कंपनी या ऑफिस या कुछ भी, चाहे छोटा हो, मीडियम हो या बड़ा हो, चाहे वो सिर्फ प्रोडक्शन बेस्ड हो या सर्विस बेस्ड हो, या फिर किसी भी इलाके में क्यों ना हो, हर जगह पर हर टाइप के इंस्टीट्यूशन में आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल. दूसरा, गाइडलाइंस. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइंस एंड आर कंसिडर्ड टू बी द जनरल प्रीमाइसिस फॉर डिसीजन मेकिंग. याद रहे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रूल्स नहीं है साइंस के जैसा, दे आर दी गाइडलाइंस. तो आप उसको अपने ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन मोल्ड इट, चेंज इट, और यू कैन यूज दैट सेम. इसीलिए उसको गाइडलाइंस कहा गया, वो रूल्स नहीं है. एंड दैट आर कंसिडर्ड टू बी दी जनरल प्रीमाइसिस फॉर डिसीजन मेकिंग. किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना है, आप उनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं. हाउएवर, दे डू नॉट प्रोवाइड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स. यानी वो सीधी समस्या का हल बताते नहीं है, उसका यूज करके आपको हल ढूंढना होता है. साइंस में जैसे रूल्स हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. जाहिर सी बात है कि आप अगर बेंच को मारोगे तो आपको भी लगेगा, राइट. लेकिन प्रिंसिपल्स में ऐसा कुछ कहता नहीं है, वो आपको स्ट्रेट सोल्यूशन देंगे नहीं. हाँ, उनका यूज करके आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं. तीसरा, इट इज फॉर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन. सिमिलर टू साइंस, दे आर फॉर्म्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन, ट्रायल एंड एरर. किसी भी नया मेथड लाया, उसको ट्राई किया, उसमें देखा क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, उसको फिर इम्प्रोवाइज किया, फिर दोबारा लागू किया. इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड ओवर ईयर्स ऑफ रिसर्च and experimentation are technical. They pertain to different working situations and can be modified by the manager as per the situations and the requirement. कोई भी मैनेजर किसी भी टेक्निक को या मैनेजमेंट के किसी भी प्रिंसिपल को जब चाहे वैसे उसका इस्तेमाल कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. उसके बाद इट इज फ्लेक्सिबल. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड, यानी वो एक बात पर अड़े रहते नहीं है. यू कैन मोल्ड देम. दे आर फ्लेक्सिबल इनफ टू बी यूज्ड एंड मोल्डेड बाय द मैनेजर एज पर द नीड ऑफ द आवर. जैसा समय की ज़रूरत होगी, जैसी कंडीशन होगी, उस हिसाब से हम प्रिंसिपल्स को एडजस्ट कर सकते हैं. देन बिहेवियरल इन नेचर. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एम एट इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द रेप्लिकेबिलिटी वेरी एज पर ह्यूमन नेचर. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या करते हैं? वो किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसके कारण क्या होता है कि वो जो भी डिसीजन लेगा वो भी ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड होगा. और इन प्रिंसिपल्स का यूज़ कैसे होना है ये डिपेंड करेगा सामने वाले के नेचर को. देन इंडिकेटिव ऑफ कॉस्ट इफेक्ट रिलेशनशिप. इंडिकेटिव ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कि कोई भी डिसीजन लो, उसके कुछ कारण होते हैं कि क्यों लेना पड़ा, और डिसीजन ले लिया
उसके कुछ इफेक्ट्स होंगे या रिजल्ट्स होंगे कि उसके बाद क्या हुआ। यहाँ पर वो चीज़ फॉलो होती है कि एज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन कंडक्टेड इन सिमिलर सिचुएशंस, दे प्रोवाइड अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट एंड कंटीजेंट इन नेचर। Management principles are contingent as they can be used in different situations depending upon the nature of manager and the requirement of situation. जैसी परिस्थिति और जैसा मैनेजर का नेचर, गुस्सैल है, शांत स्वभाव है, डिस्कस करके हर कुछ करता है या डायरेक्टली अपना डिसीजन थोपता है, उसके बिहेवियर पे डिपेंड करेगा और जो सिचुएशन उस समय है उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो कौन सा प्रिंसिपल को उस समय लागू करने की कोशिश करता है। Then you can see this a diagram is there. इसमें सारे प्रिंसिपल्स के नाम शॉर्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहली चीज़ है इनसाइट्स टू रियलिटी, यानी वो आपको असलियत तक ले जाते हैं। इट डज नॉट क्रिएट एन इमेजिनेटिव वर्ल्ड, थियोरेटिकल होता नहीं है, प्रैक्टिकल इन नेचर होते हैं, ठीक है। एज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सपीरियंस, दे गाइड द मैनेजर्स इन फेसिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन अ मोर इफेक्टिव मैनर, ठीक है। क्योंकि जो सिचुएशन उसमें प्रिवलिंग है वो असली सिचुएशन है और ये एक्सपेरिमेंट्स भी असली सिचुएशन में किए गए थे उस समय की ज़रूरत के हिसाब से, तो आज भी वो लागू पड़ सकते हैं और आपको वो आईना दिखाते हैं असलियत का। दूसरी चीज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का सही और पूरा इस्तेमाल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड एन एग्जैक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ द मैनेजर्स डिसीजन, कि मैनेजर ने जो डिसीजन लिया है किन कारणों से लिया है और उसका बाद में रिजल्ट क्या होने वाला है। देयरबाय मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्स दैट मे बी एसोसिएटेड विद द ट्रायल एंड एरर मेथड। ही इज एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग न्यू, ही इज ट्राइंग समथिंग न्यू द मैनेजर, तो जाहिर सी बात है उसको ट्राई करेगा, उसमें गलतियां हो सकती है, उसमें रिसोर्स का वेस्टेज हो सकता है, लेकिन फिर से वही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गाइड द मैनेजर टू मेक श्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इन एन ऑप्टिमम मैनर। तीसरा लॉजिकल डिसीजंस। लॉजिकल डिसीजंस यानी जो भी वो डिसीजंस लेगा वो हवा में नहीं लेगा, सोच समझ के कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए क्या हो सकता है क्या नहीं सकता उसको ध्यान में लेकर ही वो डिसीजन लेगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, अपनी टीम से वो कंसल्ट करेगा। अगर लीडर वाला मैनेजर है तो, अगर ऑटोक्रेटिक मैनेजर है तो अपना ही थोप देगा सीधा। तो मैनेजमेंट डिसीजंस शुड बी बेस्ड ऑन रीजन एंड प्रूफ रेदर देन बिलीफ एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी मैनेजरियल डिसीजन जितने भी होते हैं वो हर डिसीजन के पीछे एक रीज़न होना चाहिए। तो ये डिसीजन लिया गया, क्यों लिया गया, ही शुड हैव प्रॉपर एंड लॉजिकल रीज़न, और वही मेथड क्यों इस्तेमाल किया उसका भी प्रूफ होना ज़रूरी है। सिर्फ उसने सोचा और उसका मन की असली कर दिया वैसा नहीं, बिकॉज अगर उसका मन और ये करने लगेगा तो शायद कंपनीज को हैवी नुकसान हो सकते हैं। अगर वो अपनी मन की करने जाएगा तो फिर कंपनी अपनी मन की करते करते बंद हो जाएगी, ठीक है। तो मेक श्योर दैट योर बिजनेस सर्वाइव, यू सर्वाइव, योर टीम सर्वाइव्स। इट इज़ एडवाइजेबल ऑलवेज दैट योर डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन रीजन एंड प्रूफ। एज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर डेवलप्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स on real life problems, they stand the test of logic and reasoning. All the principles of management were developed from experiments on real life problems. अगर फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गया, पहली बार मान लो दुनिया में कभी पहली बार स्ट्राइक हुआ था किसी भी फैक्ट्री में, और उस समय उस मैनेजर ने क्या डिसीजन लिया, वो अपने आप में एक थियरी बन गया कि वो स्ट्राइक को रिजॉल्व करने की थियरीज। या लॉकआउट हो गया, वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया, वापस काम पे वर्कर को कैसे लाया गया उसकी भी थियरीज है। तो ऑल दी थियरीज हैव बीन टेस्टेड बिकॉज दे वर ऑल बेस्ड ऑन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, और उससे हमें सोल्यूशन निकाले गए। इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लॉजिकल और विथ रीजन ये दोनों टेस्टेड है। आगे suitability to dynamic environment. Remember, business environment is dynamic in nature.
conditions do not remain the same. Conditions change every minute, especially two factors, internal and external. External हमारे कंट्रोल में होता नहीं है, internal को we can somehow control it, right? The application of management principles depend on the situation and the manager's creativity. These principles can be molded or adjusted as per the requirements and thus are flexible in nature. Then social responsibility. अब याद रहे, businesses come out of society. Your customers are coming out of society. Even the managers are coming out of society. So there is some responsibility towards society. समाज ने आपको ये सब करके दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है आप समाज को रिटर्न में कुछ दें. By taking care of customers' values and business dealings, management principles helps the managers and the entire organization in fulfilling their social responsibilities. अगर आप कस्टमर को चीट भी नहीं करते हैं तो अपने आप एक सेवा है. अगर आप कस्टमर से फेयर प्राइस चार्ज करते हैं वो अपने आप में एक सेवा है. उसके अलावा आप कुछ करते हो बात अलग है, लेकिन by just not cheating them and by dealing fairly, it is also a social responsibility. Then assistance in management training. By acting as the crux of business theory and management, management principles provide the basis for management training and development. याद रहे, principles of management are the basic crux, यानी they are the base for the entire managerial subject, practically और theory दोनों वे से. तो इन principles का यूज़ करके आप अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस के ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को भी शुरू कर सकते हैं और समय समय पर करना भी ज़रूरी रहता है. फ्रेडरिक विंसो टेलर. नाउ एस वी बी टॉकिंग अबाउट टू पीपल हियर. ओके, फर्स्ट द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट इज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर. नाउ फ्रेडरिक विंस्लो टेलर was a mechanical engineer and scientist from the US and is known as the father of scientific management. He introduced the term scientific management or Taylorism in 1911. Frederick Winslow Taylor एक मैकेनिकल इंजीनियर और एक साइंटिस्ट थे यूएस में, एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी अ कॉम्बिनेशन ऑफ थियरीज और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्लस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, राइट, ऑल द टेस्टेड वंस. He introduced the term scientific management or Taylorism उनके सरनेम के हिसाब से in 1911. His principles are based on improving the conditions of the floor level workers. ये जो principles हैं scientific management के principles हैं, they are specially for the operational level of management, right, or the floor level of management, जो सबसे आखिर का है, top, middle and bottom. यहाँ बात है bottom वालों के लिए. Now what is scientific management? Scientific management refers to the classical outlook of management with focusing on devising the best way of completing a task. Scientific management क्या है कि वो जो पहले से मैनेजमेंट का एक क्लासिकल आउटलुक था कि मैनेजमेंट होता कैसे अब तक जो चलता आ रहा था, उसी के अंदर फोकस रखते हुए उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करना, नया चीज़ ऐड करना कुछ, एंड मेक श्योर दैट द टास्क गेट्स कंप्लीटेड टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. यहाँ पर फोकस दो चीज़ पे था, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस. एफिशिएंसी कब आती है काम में? जब काम टाइम पे हो, जब रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हुआ हो. इफेक्टिव कब रहेगा? जब टाइम पे हुआ हो. इट इम्प्लाइज वर्किंग अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स एंड टूल्स टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड क्वालिटी एट रिड्यूस कॉस्ट. ये फोकस किस पे करता है कि यूजिंग ऑफ स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स, ये वो टेक्निक्स है जिनका ऑलरेडी इस्तेमाल किया गया है, टेस्टेड है, और कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन कम खर्चे में. द कॉस्ट गेट्स रिड्यूस्ड और उसके सामने द क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज इम्प्रूव्ड, thus making efficiency and effectiveness. Principles of scientific management. The first, science and not rule of thumb. Now remember, rule of thumb means a person speaking and the others doing. There is no why or there is no question. You do not question the authority. That is rule of thumb. So यहाँ पर फोकस किस पे किया गया? It was focused more on science यानी practicality than the rule of thumb.
क्योंकि जो ऑर्डर दे रहा है क्या वो उसके पास इतना नॉलेज है, एक बड़ा सवाल था अपने आप में ही। इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ थंब मेथड, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी फॉलोड। अंडर रूल ऑफ थंब, a manager used the trial and error method to find solutions to a problem. Instead, Taylor suggested that a study of traditional methods should be made and the best method or solution among them adopted by all managers. Instead of going for trial and error, resource waste, time waste, energy waste, it is better to go to the old methods और उसी में से देखो कौन सी सबसे अच्छी है and apply that method. Second, harmony and not discord. यानी हर किसी को अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए या आपस में लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाना चाहिए. शुड मेंटेन हार्मनी एंड वर्क एज अ टीम. बोथ मैनेजर एंड वर्कर्स शुड कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग अ हार्मोनियस वर्किंग एनवायरनमेंट. यानी द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर एंड इट्स वर्कर्स शुड बी कॉर्डियस इन नेचर, यानी अच्छे होने चाहिए संबंध इनके. टेलर एम्फसाइज और फोकस्ड अ कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन, दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द वर्कर्स एंड द वर्कर्स ऑन द अदर हैंड शुड वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एफिशिएंसी. टेलर ने फोकस किस पे किया? एक मेंटल रेवोल्यूशन पे. फिजिकली सब चेंज करेंगे तो उसका इतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का दिमाग चेंज किया जाए, यानी उसके विचारों को बदल दिया जाए, तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखे जा सकते हैं. और क्या बदलाव लाने की बात थी कि मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उसे फोकस करना चाहिए अपने वर्कर की नीड्स पर और उसका ध्यान लेना चाहिए. और बदले में वर्कर्स को क्या करना चाहिए? अगर ये सब हो रहा है तो दे शुड वर्क विथ एफिशिएंसी. बदले में ये दो, आपको बदले में वो मिलेगा. ऑलराइट, द थर्ड इज कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म. यानी व्यक्ति को सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, दूसरों के साथ कोऑपरेट करते हुए टीम वर्क के रूप में काम करना है. अगर इंडिविजुअली वर्क करने जाएंगे तो काम अधूरा रहेगा, पूरा ठीक से होगा नहीं, नए आइडियाज आपको मिलेंगे नहीं. कोऑपरेशन अमंग द मैनेजर्स एंड द वर्कर्स इज स्ट्रेस्ड रेदर देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फोकस किस पे करता है कि सारे मैनेजर वर्कर्स साथ में काम करें, अलग अलग नहीं. अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को थोड़ा पीछे रखें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पूरे नहीं होते आपके इंडिविजुअल गोल्स पूरे हो सकते नहीं है. अगर ऑर्गेनाइजेशन कमा नहीं रहा है तो आपको पैसा मिलने वाला नहीं, कितना भी हाथ पर मारो. एडवाइजेबल क्या रहता है? यू वर्क एज अ टीम, तो फटाफट होगा, जल्दी होगा, अच्छे से होगा, रिटर्न भी ज़्यादा आएगा. The manager should take care of the workers and similarly the workers should work willingly, making their best contribution to the company. Then is personnel development, यानी development of employees or persons. Personnel development aims at improving the capabilities of the employees to the maximum. This will in turn enhance or improve the overall efficiency of the organization as it depends on the individual competencies. हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग है, आपको उसकी क्षमता का पूरा यूज़ करना है, उसकी कैपेसिटी का पूरा यूज़ करना है, तभी वो व्यक्ति अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा. ओके, so these are the 4 basic principles of scientific management: personal development, cooperation and not individualism, science and not rule of thumb, and harmony and not discord. All right? Sir. हाँ. Sir,